अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC वेव फॉर्म इनटू DC वेव फॉर्म इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंड द डिवाइस यूज्ड इज कॉल्ड रेक्टिफायर। तो बेसिकली रेक्टिफिकेशन होता क्या है, इस प्रोसेस में हम लोग करते क्या है। इस प्रोसेस में हम लोग एक AC वेव फॉर्म को DC वेव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब इसका हम लोग डेली यूज़ देखें तो बेसिकली हम लोग रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस को अपने मोबाइल फ़ोन्स की चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं। हमारे मोबाइल DC करंट में चार्ज होते हैं, लेकिन हमें जो सप्लाई किया जाता है वो होता है AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो इसीलिए इसी पर्पज़ के लिए हम लोग रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस को DC करंट को AC वेव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दिस वॉज द बेसिक पर्पज़ ऑफ रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। अब रेक्टिफिकेशन की दो टाइप्स होती हैं। अमूमन आपके कॉलेजेस में और बाकी यूट्यूब चैनल्स में इन दोनों टाइप्स को अलग-अलग करके पूरा पढ़ाया जाता है। हम भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन जो पहली चीज़ करनी होती है वो ये होती है कि आपने इन दोनों की बेसिक डेफिनेशंस को कंपेयर करना होता है। जब तक हम इनकी बेसिक डेफिनेशंस को आपस में कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हमें इन सब की समझ में नहीं आनी होती है। So first of all, we will do the comparison of the half wave rectification definition and the full wave rectification definition. Half wave rectification is the rectification in which only one half of the input AC current is converted into the direct current, whereas in the full wave rectification, the rectification in which both negative and positive cycles of the alternating current are converted into the direct current. ऐसे समझ कुछ नहीं आया होगा, नो टेंशन। हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने बात की कि भाई हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है, फिर हम कहेंगे कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है। हम इसका एक माइनर से कंपैरिजन करेंगे। समझ लें कि हमारे पास ये एक वेव फॉर्म है, ये एक वेव फॉर्म है और ये दूसरी वेव फॉर्म है। पहले हम लोग देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को, फिर हम लोग देखेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन को। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक वेव होती है। आप सब लोगों को पता होगा, ये तो बिल्कुल एक जनरल सी बात है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बिल्कुल 199% कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक वेव होती है। अब हाफ वेव अपने वर्ड में ही बता रहा है अपना मीनिंग कि हमारे पास हाफ वेव यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ हाफ वेव जो होगी कन्वर्ट होगी डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब AC वेव फॉर्म में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ये एक AC वेव फॉर्म गिवन है और ये हमारे पास एक DC वेव फॉर्म गिवन है, ठीक है। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमारे पास जो हाफ वेव होगी वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट, डायरेक्ट करंट बेसिकली कुछ इस तरह की होती है। आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को एक कंफ्यूजन ना रहे, डायरेक्ट करंट बेसिकली इस तरह का होता है हमारे पास। अब हाफ वेव यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ वेव तो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होगी, लेकिन जो भाई नेक्स्ट हाफ है उसका क्या होगा, वो हमारे पास कन्वर्ट नहीं होगी। अब उसका क्या होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंपल एक लाइन सा। तो बेसिकली हमारे पास एक वेव थी, एक फुल वेव थी, फुल वेव में से हाफ वेव कन्वर्ट हो गई है और जो बाकी हाफ है हमारे पास ये कन्वर्ट नहीं हुई है। अब बेसिकली ये हाफ है पॉजिटिव साइकिल और ये है नेगेटिव साइकिल। तो हाफ वेव में पॉजिटिव साइकिल तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो नेगेटिव साइकिल है वो कन्वर्ट नहीं हुआ। इसके बरक्स जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है उसमें क्या होगा, अपना उसका नाम खुद बता रहा है कि इस प्रोसेस में होना क्या है, हमारे पास पूरी की पूरी वेव ही कन्वर्ट होगी। अब फर्स्ट हाफ तो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो गया, सेकंड हाफ जो है जो नेगेटिव साइकिल है हमारे पास वो भी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसको मजीद एक्सटेंड करें फॉर कॉन्सेप्ट, तो अगर हम इसको देखें कुछ यूँ, तो हमारा हम इसको भी एक्सटेंड करेंगे, फिर कुछ इस तरह की हमारे पास वेव फॉर्म आएगी। हमने काफ़ी सारी वेव्स ले ली, आप नहीं समझे, और इस केस में हमारे पास काफ़ी सारी वेव्स आ जाएगी। तो ये था हमारे पास बेसिक कंपैरिजन इन दोनों का, इन दोनों प्रोसेस का, इन दोनों टाइप्स का। और हमें ये क्लियर हो जाएगा तो इंशाल्लाह बाकी पूरे उसमें एक्सप्लेनेशन में कोई इशू की बात नहीं होगी। अब हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को मजीद डिटेल में देखते हैं। हमारे पास जो पहले हम इसकी जो डायग्राम होगी हम वो किस तरह बनाएंगे, ये हमारे पास एक PN जंक्शन है। चलिए हम डायग्राम में बना के देखते हैं। पहले जो आपने चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमने दोनों की केस में ही हमने PN जंक्शन बनाना है। PN जंक्शन हमने कैसे बनाया था आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल इस कुछ इस तरह। ये हमारे पास PN जंक्शन, अब ये पॉजिटिव P टाइप है और ये N टाइप है। अब जिसको PN जंक्शन का नहीं पता वो जाके मेरी पिछली वीडियो देख ले, मैंने बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लेन करके PN जंक्शन को समझा दिया। पहले हमने एक PN जंक्शन बना लिया, ये आपने देख लिया। अब दूसरे उसमें हम लोग एक AC सोर्स लगाएंगे। ये छोटे तीन चीज़ें आपने याद रखनी है बस। एक PN जंक्शन लिया, नंबर 1 पे PN जंक्शन लिया, नंबर ये मैंने डायग्राम पीछे बनाई हुई है, आप लोग इसे नीट एंड क्लीन वे में आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी सी रफ डायग्राम है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। दूसरे नंबर पे हम क्या लगाएंगे, हम एक AC सोर्स लगाएंगे, ठीक है। हमने क्या लगा ली, एक AC सोर्स लगाने के बाद देखिए जो हमने लगा ली, फिर तीसरे नंबर पे हम लगाएंगे चीज़, वो होगी एक रेजिस्टेंस, जस्ट लाइक दिस, और बस कनेक्ट कर लिया। और रेजिस्टेंस की यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ गई, आउटपुट, ठीक है। ये हमारे पास PN जंक्शन आ गया, ये AC सोर्स आ गया, ये हमारे पास एक रेजिस्टर आ गया। इतनी सिंपल सी चीज़ थी।
तो बेसिकली अब इसमें होगा क्या, वो सारा प्रोसीजर आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा, लेकिन हम इसको फिर भी एक डिटेल्ड वे में समझाएंगे। अब अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली जो होता है, जो एसी सोर्स होता है, जो ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है, जो एसी सोर्स होता है वो क्या करता है, हमें एक साइकिल्स की फॉर्म में करंट देता है। एक पॉजिटिव साइकिल होगी, एक नेगेटिव साइकिल होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव साइकिल में फर्स्ट स्टेप हमारे पास पॉजिटिव साइकिल का होगा। पॉजिटिव साइकिल में ऊपर लगेगा पॉजिटिव, नीचे लगेगा नेगेटिव, ठीक है। हमने, मैं फिर कह रही हूँ, हमने एक इस एसी सोर्स की एक वेव फॉर्म को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पहले हम लोग फर्स्ट हाफ साइकिल यानी कि पॉजिटिव साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव ऊपर लगेगा, नेगेटिव नीचे लगेगा। अब पता है हमें करंट जो मूव करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है, और करंट यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे मूव कर देगा। सिंपल सी बात है। अब इस बात में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि भाई करंट मूव क्यों करेगा। अब करंट क्यों मूव करेगा, इसका आंसर ये है कि मैं फिर कह रही हूँ, आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लें, फॉरवर्ड बाइसिंग वाली। पी इंजेक्शन में पॉजिटिव साइड जो है वो पॉजिटिव साइड इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। जब ये पी टाइप हमारे पास इस पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होगा तो फिर हमारे पास करंट फ्लो करेगा, और वो फ्लो किया। फर्स्ट साइकिल हमारे पास किस में कन्वर्ट होगी, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होगी। सिंपल सी बात है, करंट फ्लो किया। अब हमारे पास जनाब दूसरी चीज नेगेटिव साइकिल। अब नेगेटिव साइकिल की केस में ऊपर लगेगा नेगेटिव, नीचे लगेगा पॉजिटिव। जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। पहली हाफ साइकिल तो हो गई। अब दूसरी हाफ साइकिल में यहाँ पे लगेगा पॉजिटिव, नीचे लगेगा पॉजिटिव, ऊपर लगेगा नेगेटिव। हमें पता है करंट जो मूव करता है वो होता है नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट ऐसे मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब मसला क्या है, अब यही तो समझने की बात है। अब इस केस में हमारे पास वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ। अब इसका सिंपल सा जो आंसर है ना वो यही है कि इस केस में रिवर्स बाइसिंग होगी, ठीक है ना। यहाँ पे पॉजिटिव बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं होगी, यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं होगी, और इसीलिए, और जब फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब बच्चों का सवाल फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, यही बात मैंने की थी कि जब पीएन जंक्शन की जो पी टाइप होगी हमारे पास वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होगा, ये भी पॉजिटिव तो करंट फ्लो करेगा। लेकिन दूसरी की फर्स्ट केस में तो ये काम हुआ तो करंट फ्लो हुआ और हमारे पास डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हुआ। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल आई, बकिया हाफ नेगेटिव साइकिल की हमने बात जब करेंगे तो होगा दरअसल यही कि हमारे पास यहाँ ऊपर नेगेटिव लग जाएगा, नीचे पॉजिटिव, पी टाइप नेगेटिव साथ कनेक्ट होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लग जाएगी। इससे ज़्यादा आपको डिटेल में कोई भी नहीं एक्सप्लेन करेगा। अगर आप इसी लेक्चर को गौर से सुन लें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जानी है। तो बस यही सारी की सारी बात थी। एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लेते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ जो मैंने पिंक, ग्रीन और रेड से जो शो किया हुआ है, तो एक प्रोसेस इसमें उसी सीक्वेंस से ही है। जो पिंक के लिए हमारे पास जो फर्स्ट हाफ साइकिल थी, फिर इसका ये वाला एक्सप्लेनेशन है, आप लोग इसको भी गौर से देख लीजिएगा। तो पहले क्या हुआ, इट इज़ फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड किस केस में, ये देखना, पहले पॉजिटिव था तो यहाँ पे इट इज फॉरवर्ड बाइस एज द पी टाइप इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। पी टाइप इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है एसी करंट फर्स्ट गिव्स पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड सो ऑन, कि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव था फिर नेगेटिव था। ये एक लंबी एक सीरीज है, हमने एक सीरीज की बात की, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में जी कह रहे हैं इट इज नेगेटिव बाइस, सो नो करंट विल बी प्रोड्यूस, इट विल गिव अ स्ट्रेट लाइन। अब सेकंड केस कौन सा, सेकंड केस हमारे पास ये वाला है जब पी टाइप हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल साथ कनेक्टेड होगी और एन टाइप जो होगी हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल साथ कनेक्टेड होगी। और फिर आगे हमने ये एक आधी वेव फॉर्म ली, बेसिकली ऐसे थी, और इसी तरह हमारा सारा का सारा प्रोसेस हो जाएगा। अब जो सेकंड टाइप आती है हमारे पास वो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन की। फुल वेव रेक्टिफिकेशन को हमने अर्लियर डिफाइन कर लिया था, द रेक्टिफिकेशन इन विच बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइकिल्स ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट आर कन्वर्टेड इनटू द डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड द फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, जो हमारे पास पॉजिटिव साइकिल थी वो भी कन्वर्ट हुई इसमें, और जो नेगेटिव साइकिल थी वो भी कन्वर्ट हुई डायरेक्ट करंट में। सॉरी, नजर नहीं आया, ये पॉजिटिव साइकिल भी कन्वर्ट हुई डायरेक्ट करंट में और जो नेगेटिव साइकिल भी कन्वर्ट होगी डायरेक्ट करंट में। इसे हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अरे भाई क्या किया ऐसा जो ये प्रोसेस हो गया, उसमें भी तो उसमें क्यों नहीं हुआ, इसमें हो गया। भाई हमने ये बता दिया कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्यों नहीं हुआ, अब हम ये देखेंगे कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्यों नहीं होगा। तो बहुत सिंपल सा है, अगर आप इसको गौर से देखें, यहाँ पे दो डायग्राम्स बनाई हुई हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये बेसिकली एक ही थी, लेकिन हमने पॉजिटिव साइकिल को पहले मतलब उसका प्रोसेस पहले बयान कर लिया, और जो नेगेटिव साइकिल है उसका प्रोसेस हमने बाद मतलब अलग करके बना दिया। तो बेसिकली ये एक ही अपरेटस है, एक ही फिगर थी, हमने इसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्लियरली समझाने के लिए हमने दो करके डिवाइड कर दिया। तो पहले हमारे पास बात आ गई पॉजिटिव हाफ साइकिल की, फिर हम बात करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल की। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल कौन सी है भाई, अब समझने वाले बच्चे तो यूं इसको कैच आउट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ईजी है, लेकिन हमने हर किस्म के बच्चे को समझाना है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना है कि हमारे पास, मैं फिर कह रही हूँ, ये एक वेव थी, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। हम लोग पहले बात करेंगे पॉजिटिव साइकिल की। बहुत ही नीट एंड क्लीन सी फिगर यहाँ पे आपको दिखाई हुई है, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। बेसिकली ये रेक्टिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और आपने ये करना ही करना है। बहुत सारे एमसीक्यूज भी आते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट में ही इसकी फिगर को बनाना सीखते हैं।
आप लोगों को हर कोई बताएगा कि ये फिगर होती है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे दिखा दी अर्लियर, लेकिन सिखाएगा कोई नहीं कि हमने इसको बनाना कैसे है। बहुत बच्चों को इसमें इशू होता है। तो आज हम बेसिकली इसको सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस इमेज, आप इसको देख लें इस फिगर को, और हम इसको बनाना सीखते हैं। इसमें हमने क्या करना है, 4 डायोड्स लेने हैं, 4 डायोड्स, ठीक है ना। क्या लेना है, 4 डायोड्स लेने हैं, पीएन जंक्शन लेने हैं 4। क्या होगा, पहले आप इसको बस तरीका सीख लें, आपको 100% ये आ जाएगी इंशाल्लाह। पहले हम लोग इस तरह बनाएंगे, पहला पीएन जंक्शन। आई एम सॉरी आप लोग को रफ लगेगी, लेकिन प्लीज़ कोऑपरेट, जल्दी जल्दी बनाएंगे। दूसरी जो हमने करनी है ना, लाइन लगानी है, बड़ी समझदारी के साथ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ऐसे, स्टार्ट इसके पैरेलल में हो जस्ट लाइक दिस, और ये इसकी एंडिंग इसके साथ हो जस्ट लाइक दिस। 2 डॉट्स लगा लिए हमने, एक और पीएन जंक्शन यहाँ पे बना दिया। इनकी डायरेक्शन एक ही होगी। अब तो हमारा बाकी का काम बिल्कुल ईजी हो गया। इसको हमने, आप लोग देख सकते हैं, कुछ यू बनाया है, और इसको भी हम लोग इसके साथ, ठीक है, ये बिल्कुल ईजी सी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद ही क्या करना है, आप लोग देखें, इसके बाद हमने क्या करना है, क्रिएट एसी वोल्टेज, एसी सोर्स लगाई हुई है हमने। एसी सोर्स को हम कहाँ पे लगाएंगे, यू कैन सी दैट, जहाँ से हम निकालेंगे ऐसे और इस साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक चीज़ आ गई। अब दूसरी चीज़ें जहन में रखनी है, वो ये रखनी है कि यहाँ से हम लोग एक और वायर निकालेंगे। हमें भाई रेजिस्टेंस बता देना, रेजिस्टेंस लगानी है, तो मान लो ये हमने ये रेजिस्टेंस लगानी है। यहाँ पे हमारे पास एक आउटपुट आ गया। डायोड्स को नेम दे दें, प्यारे प्यारे नाम दे दिए, A B C एंड D का, सॉरी तो पॉइंट्स के नाम थे। डायोड्स के नेम हमारे पास D1 D2 D3 एंड D4 के नाम से हमारे पास हैं। ये D1 D2 D3 एंड D4 के नेम से हमारे पास डायोड्स आ गए हैं, और इसी तरह A B C एंड D हमारे पास आ गई। अब हम जल्दी से स्टार्ट में इसकी एक बिल्कुल पैरेलल इस जैसी फिगर बना लेंगे। है एक ही, लेकिन फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए हमने अलग बना लिया है, और नेगेटिव हाफ साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग अलग बना लेते हैं। कोई इशू की बात इसमें नहीं है। आई एम सॉरी बच्चों, असल में मुझे रियलाइज़ हुआ था कि बहुत ही डर्टी फिगर्स थी, तो मैंने उन्हें दोबारा बना लिया। ये भी बहुत ज़्यादा ही अनटाइडी है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ समझाना ही मकसद, और आप लोगों का मकसद समझना है। क्लियर और नीट एंड क्लीन फिगर मैंने पीछे बनाई हुई है, हम बाद में उस पर भी जाएंगे। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए ज़रा जल्दी जल्दी हम लोग इस फिगर को देखेंगे। सो जस्ट सुनिएगा आप इसको गौर से। मैंने पहले ही कहा था कि हमारे पास 2 साइकिल्स होंगी। एक वेव में 2 साइकिल्स होती हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव साइकिल, एक हमारे पास नेगेटिव साइकिल। बात हम कर रहे हैं एक वेव की। वेव में पॉजिटिव साइकिल आती है, वेव में नेगेटिव साइकिल आती है। अब पहले हम लोग, अच्छा करना ये है कि इस केस में हमारे पास दोनों की दोनों साइकिल जो है वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो गई हैं, लेकिन कैसे कन्वर्ट हुई हैं, हमें यही चीज़ देखनी है कि कैसे कन्वर्ट हुई हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करते हैं, जो आती है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें होगा क्या, फर्स्ट केस में मैंने आपको उस हाफ वेव की टाइम भी बताया था कि ऊपर लगेगा पॉजिटिव, नीचे लगेगा नेगेटिव। ऊपर आ गया पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे आ गया नेगेटिव टर्मिनल। अब भाई अब बड़ा ही मजा आने वाला है। आपने बस करना ये कि सुनना गौर से। मार्कर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं करंट को। अब होगा क्या, पॉजिटिव साइकिल से करंट निकला भाई, चलें निकल पड़ा, सफर शुरू हो गया करंट का। यहाँ आया, फिर यहाँ आया। इस पॉइंट पर बताएं कोई रास्ता है और नहीं है, करंट कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा। अब भाई पहला सवाल आ गया, करंट अब कहाँ जाएगा? रास्ते तो दो है हमारे पास, एक ये वाला रास्ता, एक ये वाला रास्ता। करंट कहाँ जाएगा? लेकिन हमने करना ये है कि थोड़ा टेक्निकली हम लोग सोचेंगे। टेक्निकली क्या, सिंपल सी ही बात है। ये हमारे पास पी टाइप है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, ये पी टाइप आ गया और ये एन टाइप आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, करंट तभी फ्लो होता है जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। इस केस में अगर हम देखें, अगर हम ये एन टाइप के साथ कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल साथ, तो ये रिवर्स बाइसिंग होगी, करंट यहाँ फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पर पी टाइप है तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। फॉरवर्ड बाइसिंग मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, जब हमारे पास पॉजिटिव पी टाइप जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारे पास पी टाइप कनेक्टेड है कि नहीं है? अरे भाई है, तो ये कनेक्टेड है, तो इसलिए हमारा जो करंट फ्लो करेगा वो इधर फ्लो करेगा। पहला मरहला तो भाई पार हो गया। अब क्या होगा, करंट यहाँ पे आएगा, कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ पे आकर फिर सवाल आ गया, करंट यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा? अब हमें उसको कंप्लीट करना है, हमें यहाँ पे लेके आना। भाई कहाँ लेके जाए हम सर? अब फिर से वही बात, ये हमारे पास कौन सी टाइप आ गई, एन टाइप आ गई। करंट तो यहाँ नहीं जाएगा, तो बस रास्ता कौन सा बचा, ये वाला। अब गया जी गया, करंट आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही ये टप्पा मार के यहाँ पे ऐसे आया। अब यहाँ पर मजीद 2 रास्ते हैं, करंट यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा? अब सवाल तो बड़ा मजे का है, सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है कि करंट यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा? अरे भाई यहाँ जाएगा। अब क्यों, ये भी तो पी टाइप है, ये भी तो पी टाइप है, दोनों की केस में फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है, दोनों की केस में हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से कनेक्ट हो रहा है, तो करंट तो दोनों में हो सकता है। तो भाई हम लोग इसको नीचे लेकर जाएंगे, क्यों?
इसका आंसर ये है कि हमें इस सर्किट को क्लोज करना है। अगर हम लोग सोचें आप यहाँ लेके गए तो वापस वही वाली यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ से आया, फिर वापस यहाँ से, हमें इसको क्लोज करना है, हमें इसको यहाँ पर लेके आना है हर हाल में। इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर लेके आएंगे डायोड नंबर 3 के पास। डायोड नंबर 3 से फिर यहाँ आएगा, फिर से वही बात कि नीचे जाएगा, नीचे क्यों जाएगा, ऊपर क्यों नहीं गया। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हमें इसको सर्किट को क्लोज करना है, हमें करंट को वापस इसी के पास लेके आना है। अगर हम इसको यहाँ लेके गए इस पॉइंट पे, फिर तो वही वाली साइकिल दोबारा चल गई, नीचे फिर ऊपर फिर ऐसे नहीं। हम लोग इसको क्या करेंगे, अच्छा ये हमारे पास कनेक्टेड नहीं है, इसका सीन सिर्फ इतना सा होगा कि अगर ये हमारे पास ये वायर है ना, ये वाली वायर ऐसे है, तो ये वाली वायर इसके ऊपर से ऐसे गुजर रही है, ठीक है ना। आप लोगों ने इसको समझा, ये नीचे से गुजर रही है ये वाली, करंट यहाँ आया और हमारे पास आधा काम तो हो गया बच्चों, आधी बात तो समझ में आ गई कि यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव साइकिल कन्वर्ट हो गई। ओ सॉरी ये फिगर, चले खैर छोड़े, हमारे पास आधा काम तो हो गया। अभी अगली चीज, नेगेटिव साइकिल में क्या होगा हमारे पास। नेगेटिव साइकिल में नीचे ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव। अब करंट हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करता है, नीचे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसलिए करंट पहले यहाँ पे आया, कोई रास्ता नहीं है, जाहिर सी बात है यहीं जाएगा। यहाँ से पीछे क्लोज ऐसे सर्किट है, इसको यहाँ पे कुछ मत कंसीडर कीजिएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये ऊपर की तरफ है। अब ऊपर जाएगा, अब यहाँ पर सवाल कि यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा। डायोड्स मेंशन नहीं किया, सॉरी, D1, D2, D3 एंड D4। कौन सा डायोड में जाएगा, डायोड नंबर 3 के पास जाएगा, डायोड नंबर 2 के पास जाएगा। अरे भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसी कनेक्शन किस साथ है, ये एन टाइप है, ये तो रिवर्स बाइसिंग होगी, और रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं करता। ये हमारे पास पी टाइप है। अब समझने की बात है, अगर आप लोगों को पीएन जंक्शन पहले मेरी पिछली वीडियो में नहीं समझा तो अभी भी जाएं भाग के, पहले वो समझ के आ जाए, फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको यहीं पे कंटिन्यू करें, हम इसको आगे बात करते हैं। तो ये पी टाइप आ गई, पी टाइप फिर हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो करंट यहाँ मूव करेगा। अब यहाँ पर आ गया करंट, अब क्वेश्चन यहाँ पे जाएगा कि नीचे जाएगा। अरे भाई ये तो फिर एन टाइप आ गया, तो हमें एन टाइप के साथ नहीं लाना, हम कौन सा रास्ता बचा, नीचे का। यार एक तो पता नहीं मेरी फिगर मजीद अनटाइडी होती जा रही है। फिर हम इसको नीचे लाएंगे, कोई रास्ता ही नहीं है, फिर जंप खा के ऊपर चला गया। अब यहाँ पर मजीद एक क्वेश्चन है हमारे पास कि करंट इधर जाएगा कि इधर जाएगा। तो इसका आंसर ये है, सॉरी, करंट इधर जाएगा कि इधर जाएगा, डायोड 4 में जाएगा कि डायोड नंबर 3 में जाएगा। तो करंट हमारे पास डायोड नंबर 4 में जाएगा, क्योंकि हमने साइकिल को क्लोज करना है। इधर लाए तो फिर से वही बात आ जाएगी, और फिर हम लोग इसको यहाँ पे ला के वापस से साइकिल को क्लोज कर देंगे। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि भाई करंट निकला था, वापिस पहुंच गया, हमारा काम तो हो गया, इसका मतलब ये भी कन्वर्ट हो गया है। तो ये थी सारी की सारी बात कि किस तरह हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगी। अब जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमारे पास इसमें से आता है वो ये आता है कि भाई फुल वेव रेक्टिफिकेशन की जो फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल होती है, फर्स्ट से मुराद की जो पॉजिटिव साइकिल होती है, उसमें कौन से डायोड्स यूज होते हैं। तो आप देख लें कौन से डायोड्स हमने यूज़ करवाए थे। इसमें करंट यहाँ गया, डायोड नंबर 3 यूज़ हुआ, पहले डायोड नंबर 1 यूज़ हुआ, फिर डायोड नंबर 3 यूज़ हुआ। इधर भी आप लोग देख लें, करंट पहले यहाँ गया ए पॉइंट पे इसने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ भाई, D4 के पास जाऊँ या D1 के पास जाऊँ। यहाँ पे एन टाइप था इसलिए D1 के पास गया। फिर वही सारी बात कि D2 के पास जाऊँ कि नीचे जाऊँ। D2 के केस में यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग होती थी, क्योंकि ये एन टाइप है, फिगर को खराब नहीं करेंगे, इसको बड़ी मेहनत से बनाया है। तो इसको हम लोग करंट नीचे लेके जाएंगे और फिर से वही वाली साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो एमसीक्यू हमने याद रखना है कि हमारे पास ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 एंड D3 आर ऑन वाइल D2 एंड D4 आर ऑफ। ये चीज़ आपने कभी भी नहीं भूलनी। उसी तरह अब हमारे पास नेगेटिव साइकिल आ गई। नेगेटिव साइकिल के केस में भी आप ये चीज़ रीड कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत इजी, मतलब आप लोगों के लिए बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को देखिएगा कि नीचे पॉजिटिव आ गया, ऊपर नेगेटिव हो गया। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है, यानी कि नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे की तरफ यहाँ आया। ये मैं फिर बता दूँ, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। इसका यही मतलब है कि एक वायर ऐसे है ना, तो दूसरी वायर ये ऊपर से ऐसे है, जस्ट लाइक दिस, इनमें गैप है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से कोई रास्ता नहीं था इसलिए ऊपर ही आया। अब इसका सवाल है कि मैं D2 के पास जाऊँ या D3 के पास जाऊँ। D3 की केस पर रिवर्स बाइसिंग हो रही थी क्योंकि ये एन टाइप है, और इसलिए ये D2 के पास जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, पॉजिटिव साइकिल हो जाएगी। और इस तरह से हमारे पास ये करंट किसी ना किसी तरह क्या हमने पहले बताया कि किस तरह ये नेगेटिव साइकिल के नेगेटिव टर्मिनल के पास आएगा और हमारी क्या होगी, कंप्लीट प्रोसेस टेक प्लेस हो जाएगा। इसी तरह फिर हमारे पास ये वाली बात बैगी कि इनपुट ऐसी है और ये आउटपुट मिल गई है। ठीक है, और ये मेरे कंप्लीट जो मैंने नोट्स बनाए हैं इस लॉन्ग क्वेश्चन के, ये सारे के सारे नोट्स हैं। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में कॉपी आउट भी कर सकते हैं। यू कैन जॉट इट डाउन, ऑलराइट। और हमारे पास बुक में एक और कॉन्सेप्ट भी था फिल्टर का। फिल्टर में बेसिकली ये होता है कि जो हमारे पास जो आउटपुट होता है वो स्मूथ नहीं होता, तो उस आउटपुट को स्मूथ बनाने के लिए हम लोग फिल्टर यूज़ करते हैं। और ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का लॉन्ग, बहुत ईजी था बच्चों। बस आपने इस सबको रीड आउट करना है और इसको बुक वाला एज इट इज़ लिखना है। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू सो मच।